और इसी को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आफ्ताब कमल पाशा जी हमारे साथ हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और मुश्तबा जैदी साहब हमारे साथ हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। मुश्तबा साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जिस पल का पूरी दुनिया को इंतजार था, वो क्या आप सही सिमत में चलता हुआ नजर आ रहा है? क्या वाकई अमेरिका और ईरान के बीच समझौता अनकरीब है और सभी शर्तों पर मुत्तफिक हुए होंगे दोनों? जी देखिए, बिल्कुल अभी जो जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक साइन करने की बात हुई है, जिसपे एक हम ये कह सकते हैं एमओयू साइन हुआ है, मगर अभी और भी जो डिटेल्स आना बाकी है और अमेरिका का एक्शन में आना बाकी है। इसीलिए कि माहिदे तो वो करता है। कई बार 2015 में जो न्यूक्लियर डील जो साइन हुई थी, उसमें भी उन्होंने जो है सिग्नेटरी थे, बट वादा खिलाफी हुई है। तो अमेरिका का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमेशा जो है यू टर्न वाला रहा है, वादा खिलाफी वाला रहा है, और माई वे या हाईवे वाली पॉलिसी रही है। मगर अब वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हालात पहले जैसे नहीं है। तो अब आने वाले 60 डेज में कितना वो जो है जो अपने वादे के मुताबिक रहेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। बट ईरान भी इसमें ज्यादा कॉन्शियस जो है, वो अपनी इस हालत को, हसासियत को जानता है, उसको उसी पर ये लोग ऑलरेडी जख्म खा चुके हैं। तो ईरान भी जो है उसमें एक के बाद एक जो है वो जैसे जैसे स्टेप्स आगे बढ़ते जाएंगे, वही जो है फिर न्यूक्लियर डील की तरफ वो मामला जाएगा, जो 60 डेज में जो तय पाया गया है। तो बताना यह है कि जिस तरीके से जो माजी में जो 108 110 दिन के अंदर जो अमेरिका ने कोशिश की, वो पूरी अटर फेलियर रहा। इजराइल का जो प्लान था वो फेलियर रहा। रिजीम चेंज वाला मामला फेलियर रहा। अब अमेरिका को जो है आना चाहिए, वापस आकर जो है रियली जो नेगोशिएशंस है, दुनिया को बताए कि जो है पॉलिसी चेंज हो सकती है, हालात दुनिया के बदल सकते हैं वो अगर चाहे तो। बिल्कुल, और पूरी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक सेकंड थॉट है वो भी लगातार जहन में आ रहा है। आफ्ताब कमल जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये इस तरह की बातचीत लगातार पिछले 2-3 दिनों से सामने आ रही है। अमेरिका कह रहा है जल्द समझौता होगा। अब ईरान ने भी कह दिया है कि वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल बेरूत पर हमला करता है और अमेरिका कहता भी है कि ये सरासर गलत है। यानी अगर समझौता हो भी जाता है तो क्या इजराइल खिलाफ वर्जी नहीं करेगा? क्या इजराइल मानेगा कि समझौते में लेबनान को भी शामिल किया गया है? ये आपकी आवाज मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रही, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये बताऊं कि इस मुआहदे से पूरी दुनिया में जो है एक खुशी का माहौल फैला है, क्योंकि ये जंग से खाड़ी ही बंद नहीं थी, लेकिन तेल और गैस की कीमतें काफी ऊंचाई तक पहुंच गई थी, और जो बाबल मंदा था वो भी बंद होने का डर था। लेकिन इस मुआहदे के लिए हालांकि तीनों फरीक, ईरान, इजराइल और अमेरिका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन तीनों में जो है इसके खिलाफ काफी कुछ लोग आए हैं। देखिए, कल रात को वजीर खारिजा ईरान के अब्बास अराची और मजलिस के स्पीकर खालिबाफ के खिलाफ लोग सड़कों पे आए थे। उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे कि उन्होंने अमेरिका के साथ मिलके मुआहदा ऐसा किया है कि जिसके तहत ईरान को काफी नुकसान होगा बोल के। तो इजराइल में भी नेतन्याहू खुश नहीं है, लेकिन अमेरिका के दबाव में आके वो शायद सीज फायर को उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं, वहाँ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के जो है इजराइल लेबनान पे अपनी जंग और जारी रखेगा, क्योंकि उनको बताना है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट का केस जो उनके खिलाफ चल रहा है उसमें सुनवाई के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका में भी रिपब्लिकन पार्टी के लिंडसे ग्राहम और दूसरे हामी इजराइल के वो खुश नहीं है कि न्यूक्लियर मसला भी ठीक से इसको एड्रेस नहीं किया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से सभी खाड़ी के देश और यूरोप और जापान, भारत और कोरिया, पूरी दुनिया में एक राहत की सांस ली जा रही है
कि अल्टीमेटली फाइनली खाड़ी हॉर्मुज खोली जाएगी और तेल के कीमतें जो है कम होगी, जो कि $100 से ज्यादा हो गई है। इसलिए मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये खुश आमदीद कर रहे हैं इसको। बिल्कुल, पूरी दुनिया को इस बात से इंतजार था। और जैदी साहब, चूंकि ईरान ने भी जिस तरह से चीजें की थी और जो शर्तें थी, सबसे अहम बात यह है कि उनको भी तस्लीम किया जा रहा है। जो फ्रीज एसेट्स हैं उनको लेकर भी कवायद यहाँ पर बनी है। तो ऐसी जो सिचुएशन थी उसको किस नजरिए से देखा जाए कि अमेरिका यहाँ पर मानने को तैयार हुआ है? हालांकि वो दिखा रहा है कि वो जीता है, वो कह तो ये रहा है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट हैं, आप भी इस चीज को बखूबी समझ सकते हैं कि ईरान ने जो स्टैंड लिया है, जो उसकी पोजीशनिंग है, वो यहां पर अभी भी लीड कर रही है। जी देखिए, अब ईरान को, अमेरिका को खासतौर पे ये बात पहले ही कई लोग समझा भी रहे थे कि फेस सेविंग एग्जिट वो जल्द से जल्द ले ले, ताकि जो है नुकसान अमेरिका का ना हो। मगर क्योंकि अमेरिका का जो एक साख था, एक अपना जो वक़ार था, उन्होंने खो दिया पिछले 107-8 दिन की जो भी एक जंग जैसा माहौल रहा, जंग का माहौल में। तो और इसमें जो हासिल क्या हुआ है अमेरिका को, अमेरिका जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं कर सका, खोल नहीं सका, रिजीम चेंज नहीं कर सका, और सऊदी अरब को जैसा वो चाह रहे थे कि अरब ममालिक को ईरान के खिलाफ लड़ाई हो, उसमें कामयाबी नहीं हुई है। नेटो को जो है अपने करीब नहीं कर सका इस जंग में। इजराइल जो है, जो ओवर स्ट्रेच हो चुका था ऑलरेडी जो है 2023 गाजा के बाद से लेबनान में, तो ना उनकी कामयाबी रही, ना इजराइल की कामयाबी रही, ना अमेरिका की। और ईरान का एक मजबूत पोजीशन और ईरान की जो लॉन्ग जो प्लानिंग रही है, वो एकदम टोटल उन्होंने जो है उसको एक्शन में लाया है। नो लॉसेस जो है, नो डाउट के नुकसानात हुए हैं उनको, उनके बड़े लीडर्स जो है वहां पे उनको जो है असैसिनेट किया गया और कई इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुए हैं। मगर एंड ऑफ द डे आज जो ईरान की जो पोजीशन है, ईरान की जो पकड़ है, और ईरान ने कह दिया है कि अगर वादा खिलाफी होती है तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर दोबारा बंद हो सकता है। तो अब ये जो मामला है न्यू नॉर्मल वाला मामला रहेगा। इसके अंदर अब अमेरिका की वो पोजीशन नहीं रहेगी जो पोस्ट 27 फरवरी हुआ करती थी। जी बिल्कुल। वहीं आफ्ताब जी, आपको आवाज मिल रही है, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आफ्ताब जी, आपको आवाज मिल रही है? बहुत धीमी आ रही है, जरा जोर से बोलना पड़ेगा। ठीक है आफ्ताब जी, जो 60 दिनों की अभी भी विंडो है, अमेरिका ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बातचीत है वो पूरे 60 दिनों तक जारी रहेगी, यानी गौर फिक्र लगातार किया जाता रहेगा और अमेरिका पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इसी सवाल को जैदी साहब आपसे लेना चाहूंगी कि ईरान यहाँ पर अभी भी अलर्ट मोड पर है, यानी जो 60 डेज की विंडो है उसको एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया है कि अगर कोई भी खिलाफ वर्जी होती है तो यहाँ पर फिर इस विंडो का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल, ऑलरेडी क्योंकि ईरान जो है उस बात को एक्सपीरियंस बखूबी जानता है, इसीलिए कि जो 10 साल की जो नेगोशिएशंस हुई थी न्यूक्लियर डील को लेके 2015 में जो साइन हुआ था, जैसा डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आए उन्होंने जो है उसको नकार दिया, फाड़ दिया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का और अभी 2-2.5 साल वाली हुकूमत उनकी रहेगी, तो क्या फिर वो यू टर्न मारेंगे? इसीलिए कि कई बार उन्होंने जुमले जो है बदले हैं, स्टेटमेंट्स बदले हैं, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो अब ये साइन कर क्या जो है अमेरिका फिर अपने वादे पर रहेगा या नहीं रहेगा, वो अपनी जगह है। मगर ईरान भी अपनी जगह जो है अपनी जगह अलर्ट है कि अगर किसी किस्म की गलती होती है तो फिर मामला जो है हॉर्मुज को बंद किया जा सकता है, जो है स्ट्रैंगुलेट किया जा सकता है दूसरी इकोनॉमी को। और जो अरबों से जो ईरान की दोस्ती रही है, इसीलिए कि अगर हम देखेंगे ईरान ने जो अमेरिका जो गेम में ईरान को डालना चाह रहा था, ईरान ने नहीं खेला वो गेम, और वो आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा था। और ईरान ने सेंसिबली मिलिट्री टारगेट, अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने जो है टारगेट किया है। और
अगर जो सिविलियंस की अगर कैजुअलिटी होती है पूरे अरब ममालिक में 10 से 15 से ज्यादा जो है नहीं मिलेंगे 110 रोजा जंग में। तो एक ईरान ने सेंसिबल जो है गेम खेला है यहाँ पे, एक वहां पे उनको नुकसानात हुए हैं, मगर स्टिल दे आर इन ए फर्म पोजीशन कि वो आने वाले दिनों में अगर किसी किस्म का हालात फिर जो है बिगड़ते हैं तो वो फिर अपनी जो अब नई जो चौधराहट है वो फिर वो इम्पोज करेंगे पूरी खित्ते पर। बिल्कुल। और इसमें देखा जाए तो जिस तरह से स्टैंड आउट ईरान ने किया है जैदी साहब, और जिस तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशन रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो पूरी एक लीड थी वो ईरान बनाने में बरकरार रहा है, और अमेरिका को बखूबी यहाँ पर दिखा दिया गया है कि सिर्फ इजराइल का साथ जरूरी नहीं है बल्कि और जो चीजें हैं वो भी बहुत अहम मानी जाती हैं। इस चीज का फायदा जरूर ईरान को हुआ है। जी बिल्कुल हुआ है फायदा। और अमेरिका क्योंकि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स है उनकी याददाश्त कमजोर है, जब भी वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले हैं तारीख में 1970s में, अगर वियतनाम को देखेंगे, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो है अफगानिस्तान हो, इराक हो या कोई और दूसरे कंट्रीज हो, वो अटर फेलियर रहा है। 2-4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, उनके फौजी मारे गए हैं और हासिल कुछ भी नहीं हुआ है। बड़े कंपनियों को जो वहां की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उनको फायदा होता है, मगर ऑन द होल जो है अमेरिका की जो साख है वो खत्म हुई है। और अभी भी अब तो जो है बड़ी बुरी तरीके से पूरी फॉरेन पॉलिसी की खलाई खुल गई है उनकी, कि उनके पास ना हथियार है, उनके अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट्स के आधे से ज्यादा उनके डिफेंस शील्ड जो है वो जो है अपने खत्म हो चुके हैं। नए मिसाइल्स बनने के लिए 1-2 साल का टाइम लगेगा। तो इतनी अहमखाना पॉलिसी वो इस्तेमाल किए हैं और उसमें 100 दिन के अंदर उनकी पूरी जो है जो पॉलिसी है वो मालूम हो गई है दुनिया को। इसीलिए कि अगर हम बजट वाइज भी देखेंगे, अमेरिका का जो बजट है जो है 1.5 ट्रिलियन का है और ईरानी बजट 4 से 5 बिलियन डॉलर का है। तो एक कोई कहीं से भी कंपैरिजन नहीं है, मगर करप्शन है जो है अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में करप्शन है, और वो करप्शन आज अमेरिका को इस जो है कगार पे ला के रख दिया है। बिल्कुल। और जो ईरान कह रहा है, जो ईरानी हुक्काम कह रहे हैं जैदी साहब के उनकी कौम के अज़्म ने और सब्र जो ईरान ने किया है उसकी वजह से ही इस मुकाम पर वो पहुंचे हैं, और जो दुश्मन सामने थे जिनसे कम्पीट कर रहे थे उन्हें उनके मकसद में हासिल करने नहीं दिया गया। यानी कहीं ना कहीं जो लगातार ये इल्ज़ाम लगाता जाता रहा है कि आवाम साथ नहीं है ईरानी गवर्नमेंट के साथ, तो ये भी यहाँ से वाज़ेह हुआ है कि आवाम और जो ओहदेदारान है वो शाना बशाना यहाँ पर चले हैं। बिल्कुल, पूरे अवाम 110-108 दिन जो भी थे उसके अंदर हर रोज हर रात में जो है लोग जो है सड़कों पे हुआ करते हैं वहां पे हुकूमत का साथ देने के लिए। तो ये इतनी बड़ी एक कंट्री की पॉपुलेशन लगातार रोजाना वहां पे आना और जो है हुकूमत की तायद में जो है नारे लगाना, और जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ हो या जिस इजराइल के खिलाफ वो नारे लगाकर ये अज़्म देना कि हम पब्लिक जो है हुकूमत के साथ है। और अगर हम देखेंगे वहां के जो पिछले साल वहां के हाजीजादे उनके कमांडर थे, उनसे जो है जो 12 रोजा जंग हुई थी उसमें पूछा गया था उस जंग से पहले कि ईरान इस जंग के लिए कितना तैयार है। तो उन्होंने कहा था कि अगर हमारी अवाम हमारे साथ है तो हमारे को बाहर का किसी किस्म की फिक्र नहीं है, अमेरिका आ जाओ या इजराइल आ जाओ। तो ये अवाम ने वहां पे ठहर कर ये बता दिया कि अवाम साथ है, और अभी भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं स्टिल दे आर ऑप्टिमिस्टिक। वो जो है हुकूमत के साथ जो है एक उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात ठीक होंगे, इसीलिए कि वहां पे इकोनॉमी का जो है बुरा हाल है बिकॉज ऑफ अमेरिकी सैंक्शंस। तो अभी अगर 24 बिलियन डॉलर जो एज पर द फिगर 60 डेज में रिलीज होते हैं तो जी बिल्कुल इट्स गोइंग टू बी अ बिग रिलीफ फॉर द ईरानियन इकोनॉमी, और हालात जो है बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, और यही उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं। और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में इस पूरी जंग का असर पड़ा था, ना सिर्फ मशरिक वस्ता बल्कि ग्लोबल मार्केट भी कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल पाएगी अगर ये मुआहदा इसी तरह चलता है। तो क्या भरोसा कर लिया जाए, या फिर अभी क्या कोई सेकंड थॉट एज एन एक्सपर्ट आपके माइंड में आ रहा है, या फिर पूरी उम्मीद है कि ये बाज़ाब्ता तौर पर सही तरीके से चलेगा? अगर देखिए नहीं चलता है तो होगा ये कि जैसा इजराइल आज
आइसोलेट हो रहा है लगातार, दिन ब दिन जो है कोई वहां की हुकूमत को जो है खातिर में नहीं ले रहा है, वही हाल अमेरिका का होगा। इसीलिए कि अगर हम देखेंगे कल परसों में G7 की जो है बैठक है, और अमेरिका की जो पॉलिसी है और अमेरिका का जो लीडर है वो कितना सीरियस है कि G7 की मीटिंग की डेट को उन्होंने पोस्टपोन करवाया अपनी बर्थडे के लिए, वहां पे जो है रेसलिंग की फाइट के लिए। तो ये कितना सीरियसनेस है वहां की पॉलिसी मेकर्स को, वहां की हुकूमत को, ये पता चलता है और लोग जान रहे हैं, खासतौर पे यूरोप जान रहा है। इसीलिए कि खुद यूरोप जो है अमेरिकी चुंगल में फंसा हुआ है, जैसा कि हमारे पास खुद हमारी यहाँ की हुकूमत भी जो है अमेरिकी चुंगल में फंसी हुई है। जैसा है वहां के साबिका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने कहा था कि हमारी दोस्ती ज्यादा नुकसानदेह बनिस्बत दुश्मनी के। तो ये जो दोस्तों को नुकसान पहुंचाने वाली अमेरिकी पॉलिसी है वो आज लोगों को पता चल रहा है। अगर ये अहमकाना कदम फिर दोबारा वो रिपीट करेंगे तो लॉन्गर रन में यह होगा अमेरिका के लिए कि कोई, इसीलिए कि इट्स गोइंग टू बी अ मल्टीपोलर जो है वर्ल्ड है अभी, और नए जो है लोग नए दोस्त बना रहे हैं, नए अलायंसेस बन रहे हैं, नए जो है जैसा शंघाई कॉरपोरेशन हो, ब्रिक्स हो, या और भी नई तंजीमें बन रही है। और अमेरिका को आने वाले दिनों में अगर वो गलती करते हैं तो इट्स नॉट गोइंग, दे आर गोइंग टू पे द प्राइस फॉर दैट। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन एक खुशाइंद सिमत देखने को मिल रही है जिस तरह से बातचीत को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है जैदी साहब के जिनेवा में ही दोनों लोग MOU पर साइन करेंगे और वो बहुत जल्द होने वाला है। 19 जून को ये तारीख मुख्तस की गई है, यानी यहीं से ही आगे की चीजें भी स्मूथ हो जाएंगी। डिपेंड करता है कि जो शर्तें हैं वो किस तरह से मानी जाती हैं। तो क्या जो अमेरिका यहाँ पर कह रहा है वो पूरी तरह से अब इस हालात में है कि उसे माननी ही पड़ेंगी ईरान की शर्तें? जी, मानना ही पड़ेगा, इसीलिए कि जो हालात वहां पे, जो वहां की जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो जो जिस किस्म का प्रेशर कर रही है, वो उससे ज्यादा नुकसान अमेरिका की इकोनॉमी को हो रहा है। इसीलिए कि वहां पे अब स्प्रिंग टाइम है, वहां पे फार्मिंग टाइम है, वहां पे भी यूरिया का शॉर्टेजेस है वहां पे, और एग्रीकल्चर कई प्रोडक्ट्स का जो है वहां पे शॉर्टेजेस है। खुद समर में वहां पे, अब समर आने वाला है वहां पे, तो पेट्रोल का दाम ऑलरेडी जो है बढ़ता है। तो अभी आने वाले दिनों में अगर ये हालात नहीं सुधरते हैं तो फिर नुकसान अमरीकी आवाम को होगा। और वहां पे खुद जैसा कि एज पर देयर फिगर 35-36 ट्रिलियन डॉलर के वो कर्जे में हैं, सालाना एक साल $1 ट्रिलियन का वो खाली जो है इंटरेस्ट भरते हैं उस पे। तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो आवाम पे पड़ता है, और अगर नई किस्म की फिर जंग होती है तो वो नुकसान आवाम को ही होगा। और जो डोनाल्ड ट्रंप का जो नारा था कि मागा वाला जो नारा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो नुकसान होगा। और रिपब्लिकन जो पार्टी है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जैसा कि खुद पिछले 10 दिन पहले जो रिपब्लिकन्स के सेनेटर्स ने जो है वहां की सेनेट में बिल पेश किया और ईरान की जंग के खिलाफ उन्होंने जो है तायीद की डेमोक्रेट्स के साथ, तो ये बात की दलील है कि खुद जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग भी इससे जो है ख्यालात में जो है और हालात उस तरह के नजर आ रहे हैं। आफ्ताब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आफ्ताब जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं और बिलाखिर अमन समझौता बाज़ाब्ता तौर पर होने जा रहा है, कितनी खुशाइन बात यह है और कितना भरोसा अमेरिका पर अब किया जा सकता है? जी, सभी पार्टी जो है अमन की तरफ देख रहे हैं इस मुआहदे से। ईरान भी जो कि काफ़ी बमबारी हुई और उनका काफ़ी नुकसान हुआ, लोग भी वहाँ परेशान हैं कई चीज़ों से, और खाड़ी के देश भी एक राहत की सांस ले रहे हैं। और अमेरिका में भी जैसे हमारे साथी बताया वहाँ काफ़ी कुछ मुश्किलात हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल और उनकी लॉबी, एपेक और जो एप्स्टीन फाइल की वजह से ट्रंप पे दबाव है, क्या नेतन्याहू इस मुआहदे को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो जो उनके खिलाफ केसेस हैं उसकी वजह से लेबनान में कुछ गड़बड़ी नहीं करेंगे, सीज़फायर वायलेशन? तो देखना होगा कि जब अब तक दोनों मिलके हमला किए थे ईरान पे 28 फरवरी को, लेकिन जहाँ तक ये सीज़फायर का मामला है वो अलग हो गए हैं।
इसलिए कि ट्रंप को पता चला कि इसके नुकसान अमेरिका को ज़्यादा हो रहे हैं और इजराइल को नहीं। इजराइल अमेरिका के ऊपर निर्भर है, लेकिन फिर भी रिमोट कंट्रोल जो है यहूदियों के पास है और इजरायली लॉबी के पास है, और ट्रंप खुद यहूदी लॉबी के हज़ारों के डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके वहाँ सत्ता पे आए हैं। क्या वो उनके दबाव से दूर रह सकते हैं? मुझे लगता है मुश्किल है। कुछ दिनों तक ये सीज़फायर रहेगी, लेकिन कोई ना कोई मौका ढूंढ के नेतन्याहू इसको सपोर्टाज करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही खदशा लगातार यहाँ पर मंडरा रहा है और यही सबसे बड़ा डर है। बहरहाल देखना बेहद अहम होगा कैसे ये मुआहदा बाज़ाब्ता तौर पर लागू होता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस हवाले से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।